लोकसभा चुनाव का नामांकन दाखिल करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी रायबरेली पहुंच चुकी हैं। थोड़ी देर पहले सोनिया गांधी रायबरेली पहुंची, जहां उनका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत हुआ। सोनिया गांधी रायबरेली से चौथी बार चुनाव लड़ रही हैं। और ये तस्वीर देखिए, सोनिया गांधी जब यहां पहुंची, लोगों का हुजूम लग गया। समर्थक और कार्यकर्ता यहां मौजूद थे। फूलों के साथ सोनिया गांधी का स्वागत किया गया। और आपको बता दें कि आज सोनिया गांधी पहले पूजा करेंगी, हवन करेंगी और उसके बाद वो नामांकन दाखिल करने के लिए जाएंगी। लेकिन इस बीच ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं रायबरेली से, जहां सोनिया गांधी पहुंची हुई हैं। और इस दौरान राहुल गांधी भी सोनिया गांधी के साथ रहेंगे। चौथी बार रायबरेली से चुनाव लड़ने जा रही हैं सोनिया गांधी और स्वागत उनका हो रहा है रायबरेली में। उनके समर्थक और कार्यकर्ता भारी संख्या में मौजूद हैं। फूल से स्वागत हो रहा है, जयकारे और नारे लगाए जा रहे हैं सोनिया गांधी के। तस्वीरें आप देख रहे हैं, रायबरेली की तस्वीरें हैं। आज सोनिया गांधी नामांकन करने के लिए पहुंची हुई हैं। और यहां पर क्योंकि गांधी परिवार का एक पारंपरिक ये सीट मानी जाती है और रही है, लिहाजा सोनिया गांधी का स्वागत भी भव्य तरीके से देखने को मिल रहा है। ये देखिए किस तरह से सोनिया गांधी की जो गाड़ी है वो पूरी तरह से फूलों से पटी हुई है। जोश और उत्साह में कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। दो तस्वीरें आपके सामने हैं रायबरेली की। देखिए किस तरह से गाड़ी के पीछे समर्थक, आगे समर्थक और फूल की बारिश हो रही है सोनिया गांधी की गाड़ी पर। इसी फॉर्च्यूनर गाड़ी में सोनिया गांधी सवार हैं और पहले पूजा और हवन करेंगी और उसके बाद सोनिया गांधी नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगी। और 2004 से लेकर अब तक लगातार सोनिया गांधी 3 बार यहां से सांसद चुनी गई हैं। ये चौथी पारी है यहां से सोनिया गांधी की। लेकिन गांधी परिवार का ये पारंपरिक सीट है। हालांकि विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए थे वो जरूर चौंकाने वाले थे और उसके बाद अब कांग्रेस ने नई रणनीति जरूर बनाई होगी। लेकिन इस सब के बावजूद जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं उसमें सोनिया गांधी का भव्य स्वागत किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि जो तस्वीर आप देख रहे हैं, सोनिया गांधी इस गाड़ी में बैठी हुई हैं और ड्राइविंग की सीट पर राहुल गांधी ने खुद मोर्चा संभाला हुआ है। राहुल गांधी सोनिया गांधी के साथ यहां पर मौजूद हैं और इस गाड़ी की कमान संभाल रखी थी राहुल गांधी ने। खुद राहुल गांधी ड्राइव करके ये गाड़ी यहां तक लेकर आए और उसके बाद समर्थकों के बीच में गाड़ी से उतरकर पहुंच गए राहुल गांधी। रायबरेली की ये सीधी तस्वीर जहां सोनिया गांधी पहुंची हुई है और कुछ ही देर बाद सोनिया गांधी अपना नामांकन भी दाखिल करेंगी। लेकिन इस बीच ये तस्वीर देखिए, रायबरेली जहां से गांधी परिवार हमेशा से जीतती हुई आई है। अगर 77 की बात छोड़ दें तो कांग्रेस और गांधी परिवार का ये पारंपरिक सीट है। और कहा यह भी जाता है कि अगर किसी के नाम के साथ गांधी लगा दिया जाए तो वो शख्स भी यहां से जीत जाएगा। और एक बार फिर से सोनिया गांधी 2014 के मुकाबले में रायबरेली से अपना नामांकन दाखिल करने आज जा रही हैं। 2004-2006 के उपचुनाव में और उसके बाद 2009 में लगातार 3 बार सोनिया गांधी यहां से चुनी गई और जबरदस्त समर्थन मिला था। करीब 4.25 लाख वोट से जीत मिली थी 2009 में सोनिया गांधी को यहां से। और जहां पर्चा भरने के लिए अब से कुछ देर बाद सोनिया गांधी पहुंचने वाली हैं, हमारे संवाददाता रमन कुमार मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं। रमन, कितने बजे का वक्त निर्धारित किया गया है? क्योंकि पहले सोनिया गांधी पूजा और हवन करेंगी, उसके बाद नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगी। और लोग भी उनको चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए कि पारंपरिक सीट रहा है गांधी नेहरू परिवार का और इसी परंपरा का निर्वहन
जो इंदिरा गांधी जिस परंपरा का निर्वाह करती रही, उसी परंपरा का निर्वाह सोनिया गांधी भी कर रही हैं। और जो कार्यक्रम निर्धारित किया गया है उस परंपरा को निभाते हुए ही किया गया है कि पहले हवन का कार्यक्रम रखा गया है। हवन के कार्यक्रम के बाद सीधे वो डीएम ऑफिस आएंगी। और अगर आप देख सकते हैं तो वहाँ पे जो डीएम ऑफिस के लोग हैं वो सोनिया गांधी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ देर पहले डीएम खुद भी बाहर आई थी और अभी डीएम वापस गई हैं, क्योंकि सोनिया गांधी अभी फिलहाल हवन कर रही हैं। और जो कार्यकर्ताओं और उनके रास्ते में जब सोनिया गांधी गुजर रही थी सड़क से, वहां किस तरह का उत्साह था वो नजर आ रहा था। इस वक्त डीएम ऑफिस का क्या नजारा है? क्या वहां भी भारी संख्या में समर्थक हैं? सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से वहां पर व्यवस्थित की गई है? चलिए रमन के पास चलेंगे, लेकिन ये तस्वीर देखिए जहां से सोनिया गांधी का काफिला निकल रहा है, वहां की ये तस्वीर है। और सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं रायबरेली की। सोनिया गांधी की गाड़ी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, समर्थकों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। अभिवादन स्वीकार करती हुई सोनिया गांधी दो तस्वीरें देखिए। राहुल गांधी ने खुद ये गाड़ी ड्राइव की जब सोनिया गांधी इस गाड़ी में बैठी और उसके बाद राहुल गांधी ने ड्राइविंग सीट पर मोर्चा संभाला और भीड़ जब जुटी, आगे समर्थक आ गए तो राहुल गांधी गाड़ी से उतरकर समर्थकों के बीच में पहुंच गए। अक्सर ये नजारा देखने को मिलता है जब राहुल गांधी अपनी सुरक्षा घेरा को तोड़कर समर्थकों के बीच में चले जाते हैं। और एक बार फिर से रायबरेली में भी उसी तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है। और ये सोनिया गांधी की गाड़ी जिसमें वो सवार हैं, राहुल गांधी हैं, और ये गाड़ी अब निकल पड़ी है क्योंकि अभी गया प्रसाद शुक्ल के घर पर जाकर हवन और पूजन का कार्यक्रम है, जो पिछले 47 साल से गांधी परिवार जिस पारंपरिक पूजन और हवन का निर्वहन करते आ रहे हैं। उसके बाद अब डीएम ऑफिस पहुंचेंगी सोनिया गांधी, जहां से वो अपना नामांकन दाखिल करेंगी। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं। रमन कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं डीएम ऑफिस के बाहर से। रमन, पहले सवाल मैंने आपसे ये किया था कि क्या इस वक्त डीएम दफ्तर के बाहर भी उसी तरह की तस्वीर नजर आ रही है जिस तरह से सोनिया गांधी के इर्द गिर्द, काफिले के इर्द गिर्द की तस्वीर है? क्या वहां भी समर्थक हैं बड़ी संख्या में मौजूद, और सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की है? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था काफी पुख्ता है और पूरी तरह से एसपीजी ने इस सुरक्षा व्यवस्था को अपने घेरे में लिया हुआ है। जिला प्रशासन या स्टेट पुलिस फोर्स भले ही एसपीजी का सहयोग कर रहा है, लेकिन बिना एसपीजी की अनुमति के कुछ भी यहाँ पर संभव नहीं है। और सिर्फ 5 लोगों को सोनिया गांधी के साथ डीएम कार्यालय में जाने की अनुमति दी गई है, जिसमें सोनिया गांधी रहेंगे, राहुल गांधी रहेंगे, कैप्टन सतीश शर्मा रहेंगे और यहाँ पे जो सांसद प्रतिनिधि है किशोरी लाल शर्मा रहेंगे, और एक और व्यक्ति रह सकता है। इसीलिए कार्यकर्ताओं के इस प्रीमाइसेस में आने पर सख्त पाबंदी लगाई गई है जिला प्रशासन की तरफ से, क्योंकि एक मॉडल कोड ऑफ वायलेशन की बात हो सकती है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। लेकिन मैं आपको नजारा दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सोनिया गांधी जब नॉमिनेशन दायर करने आएंगे, नॉमिनेशन दायर करने के बाद वो मीडिया को संबोधित भी करेंगी, और इसके लिए जिला प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से इंतजाम किए गए हैं कि यहीं पे आके जो सोनिया गांधी नॉमिनेशन दायर करने के बाद जब वापस आएंगी तो यहाँ पर मीडिया से गुफ्तगू करेंगी और बताएंगी कि 3 बार चुनाव जीतने के बाद चौथी बार वो चुनाव लड़ रही हैं। और कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं में एक ये भी संदेश गया है कि सोनिया गांधी का हो सकता है कि ये आखिरी चुनाव हो, इसके बाद सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़े। और इसी सहानुभूति के चलते आपने देखा कि सारथी इस बार खुद उनके बेटे कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी बने हुए हैं। अभी तक राहुल गांधी अमूमन कैप्टन सतीश शर्मा गाड़ी चलाते थे, राहुल गांधी आगे वाली सीट पर बैठते थे, लेकिन आज का नजारा बिल्कुल अलग था। राहुल गांधी खुद गाड़ी चला रहे थे और उनके बगल में सोनिया गांधी बैठी हुई थी और कैप्टन सतीश शर्मा पीछे वाली सीट पर बैठे हुए थे। कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर सहानुभूति चली गई है, जो लोग हैं उनके समर्थक हैं कि सोनिया गांधी का हो सकता है ये आखिरी चुनाव हो, इसीलिए भारी तादाद में लोग उनके समर्थन के लिए। तस्वीरें नजर आ रही हैं। रमन, आप बने रहिए, आपके पास लौटूंगा, लेकिन एक बार फिर से अपने दर्शकों को दिखा दे जरा कि किस तरह से रायबरेली के लोग उत्साह में हैं, जश्न मना रहे हैं, फूलों की बारिश हो रही है। सोनिया गांधी का काफिला जहां से गुजर रहा है वहां लोग फूल लिए खड़े हैं और सोनिया गांधी की गाड़ी पर लगातार फूल बरसाए जा रहे हैं। और इसके अलावा बड़ी तादाद में यहां समर्थन नजर आ रहा है सोनिया गांधी को। जहां जहां से सोनिया गांधी का काफिला गुजर रहा है वहां समर्थकों की भीड़ और बढ़ती हुई नजर आ रही है।
तो बड़ी तस्वीर ये है कि यहां से पिछले 3 बार से सोनिया गांधी लगातार चुनी जा रही हैं और चौथी बार भी किसी तरह की कोई नाउम्मीदी की बात कहीं नजर आती नहीं है। रमन, हालांकि विधानसभा का जो चुनाव हुआ था उसके नतीजे थोड़े से मायूस करने वाले थे कांग्रेस के लिए, लेकिन अब जो तस्वीर नजर आ रही है उसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि एक बार फिर से गांधी परिवार का जो यहां पर जिस तरह से दबदबा रहा है, जिस तरह से ये पारंपरिक सीट रही है, वो एक बार फिर से कायम होने वाली है। बिल्कुल 1999 में सोनिया गांधी ने अमेठी से चुनाव लड़ा था, लेकिन 2004 में जब राहुल गांधी की चुनाव लड़ने की बात आई तो अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़े और सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ी और जीती। इसके बाद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के विवाद के चलते उन्हें फिर से इस्तीफा देना पड़ा और फिर से इलेक्शन हुआ 2006 में। 2006 में चुनाव सोनिया गांधी को जीत दर्ज मिली और 2014 के चुनाव में भी मार्जिन अगर देखें लगातार सोनिया गांधी का बढ़ता गया। कहीं न कहीं विधानसभा चुनाव में एक अलग जो उनका समीकरण था वो अलग समीकरण था, क्योंकि प्रियंका गांधी के हाथ में कमान होती है अमेठी और रायबरेली में चुनाव प्रचार की, और विधानसभा में चुनाव प्रचार करने के बावजूद भी रायबरेली में कोई भी विधानसभा सीट कांग्रेस के पास नहीं आ पाई। लेकिन अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ के आम मतदाताओं में एक धारणा है कि ये गांधी परिवार का परंपरागत सीट रहा है। 1977 में जब आपातकाल के बाद चुनाव हुए, भले ही इंदिरा गांधी को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बाद से लगातार ये सीट कांग्रेस के पास रही है और कहीं न कहीं गांधी परिवार की तरफ से जो भी नुमाइंदगी करता है, चाहे वो कैप्टन सतीश शर्मा हो या इससे पहले अरुण नेहरू थे, उसके बाद इंदिरा गांधी ने, फिरोज गांधी ने यहाँ से रिप्रेजेंट किया था, इसके बाद इंदिरा गांधी ने रिप्रेजेंट किया था, उसके बाद सोनिया गांधी लगातार 3 बार से यहाँ पे चुनाव जीत रही है, चौथी बार चुनाव लड़ रही है। कहीं न कहीं लोगों में इस बात को सहानुभूति रहती है कि सोनिया गांधी के चलते इस पूरे इलाके में डेवलपमेंट का काम जो है सरकार की तरफ से वो काफी ज्यादा उसमें काफी ज्यादा उत्सुकता रहती है, काफी ज्यादा उसमें गहराई रहती है। और कहीं न कहीं स्टेट गवर्नमेंट से चाहे बिजली की बात करें तो मुलायम सिंह से बात करने के लिए जब सोनिया गांधी खुद वहां पर गई थी तो कहीं ये खबर बनी थी कि सोनिया गांधी ने रायबरेली के लोगों को बिजली की किल्लत हो रही है, इस बात को लेकर मुलायम सिंह से खुद बात की और राज्य सरकार ने उसके बाद 24 घंटे रायबरेली में बिजली रहे इस बात का ऐलान किया था। बिल्कुल रमन, और रमन दूसरी बात यह भी है कि बीजेपी की तरफ से जो कैंडिडेट उतारा गया है वो भी कहीं इतना बड़ा कद नहीं नजर आता है अजय अग्रवाल का कि वो सोनिया गांधी को टक्कर दे पाए। तो चुनावी दौर होता है तो नेता जमीन पर उतरता है और जनता को बिल्कुल देखिए कि बाबा रामदेव बीजेपी की तरफ से रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस का बीजेपी का कैंडिडेट कौन हो इस बात को लेकर कोई गंभीर चर्चा शुरू भी नहीं हुई थी, लेकिन बाबा रामदेव ने नरेंद्र मोदी से बात की, राजनाथ सिंह से बात की और कहा कि उमा भारती को सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव में उतारना चाहिए और वो घर घर जाकर कैंपेन करेंगे। उमा भारती इस वक्त झांसी से चुनाव लड़ रही हैं। उन्हें लग रहा था कि झांसी के बदले अगर रायबरेली से चुनाव लड़ती हैं तो उन्हें सोनिया गांधी के खिलाफ टक्कर में उनको करारी माना जा सकता था कि उमा भारती कहीं ना कहीं नजर आती मैदान में और टक्कर देती हुई भी नजर आ सकती थी।